बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की रेसिपी है चीज़ी ऑमलेट ब्रेड। पूरी वीडियो आखिर तक देखें और कोई स्टेप स्किप ना करें। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हैं 3 अदद अंडे। एक बाउल में अंडों को तोड़ लेंगे। और इसे थोड़ा सा तीनों अंडों को फेंट लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। ये एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसे बारीक चॉप किया हुआ है। दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसे भी चॉप किया हुआ है। और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, इसके बीच का पार्ट मैंने निकाल दिया था और इसे चॉप कर लिया बारीक। धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते हैं और सब्ज़ मिर्च ली है। अगर आप को पसंद है तो आप डाल लें, अगर बच्चे ना खाते हो तो ना डालें। हस्बे ज़रूरत लेंगे इसमें नमक, दड़ा मिर्च लेंगे, चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून लेंगे काली मिर्च और 1/4 कप लेंगे दूध। ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है, आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। इस आमेज़े को हम एक साइड पे रखेंगे। ये 6 अदद स्लाइस लिए हैं डबल रोटी के और इसे छुरी की मदद से दरमियान में से इस तरह से जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम निकाल देंगे। इस तरह से काट लेंगे हम इसे छुरी की मदद से। इस तरह से बहुत ही निहायत एहतियात से इसे अलग कर देंगे। और अब दूसरा स्लाइस जो है इसको भी इसी तरह से करेंगे। ये तमाम स्लाइसेस देखें मैंने अलहदा कर लिए हैं और दरमियान में से इन्हें जो स्लाइस के पीस हैं इनको अलहदा कर दिया है और ये अलहदा रख दिए हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, मक्खन। इससे जो हमारे स्लाइस हैं ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। दरमियान में रखेंगे हम एक स्लाइस और इसके सेंटर में हम ऑमलेट का जो अमेज़ा हमने बनाया है ये डालेंगे। ये साइड से थोड़ा निकल गया है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें और इसमें हम रखेंगे इसके ऊपर चीज़ स्लाइस। मैंने चेडर चीज़ इस्तेमाल किया है। अगर आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऑमलेट हम डाल देंगे और इसके ऊपर जो हमारा ब्रेड का स्लाइस हमने काटा था वो इसके ऊपर रख देंगे और हाथ की मदद से और चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और 2 मिनट तक हम इसे एक साइड से पकाएंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है आपने, क्योंकि तेज़ आंच में ये इसके जलने का ख़तरा है। ये देखें एक साइड से ये पक चुका है और दूसरी साइड पे इस पे हमने पलटा है और इसके ऊपर अब हम ढक्कन रख देंगे और 2 मिनट तक यहाँ पे हम इसे बनाएंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं और पलट के हम देखते हैं ये दूसरी साइड से पक चुका है या नहीं। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है और बिल्कुल पक चुका है। ये देखें, मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रही है। सेम मेथड से दोबारा हम तैयार करेंगे। कुकिंग ऑयल डालेंगे, बटर डालेंगे और ब्रेड का जो ये एज था
اسے اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے اور بیچ میں ہم آمیزہ ڈالیں گے آملیٹ کا. بالکل ہلکی آنچ میں ہم نے اسے پکانا ہے. اور اسی طرح سے دوبارہ ہم اس پر جو چیز کا سلائس ہے وہ اس پر رکھ دیں گے. کہ دیکھیں چیز کا سلائس اس کے سینٹر میں رکھ دیا ہے اور دوبارہ اس کے اوپر تھوڑا سا چمچ کی مدد سے آملیٹ لگا دیں گے تاکہ جو ہم سلائس اوپر رکھیں گے وہ اس کے ساتھ چپک جائے اور اچھی طرح سے یہ کور ہو جائے. اور اسے پریس کر دیں گے چمچ کی مدد سے، اسپیچولا کی مدد سے. 2 منٹ کے لیے ہم اسے ایک سائڈ سے پکائیں گے. یاد رکھیں کہ آنچ آپ نے دھیمی رکھنی ہے. آنچ اگر تیز ہوئی تو بریڈ جل جائے گا. یہ ایک اور اسپیچولا کی مدد سے میں اسے پلٹ رہی ہوں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت زبردست لک لگ رہی ہے اس کی. اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے اور اسی طرح سے مزید 2 منٹس کے لیے ہم اسے پکائیں گے. دیکھیں 2 منٹس ہو چکے ہیں اور الحمدللہ یہ بالکل ہمارا آملیٹ، چیزی بریڈ آملیٹ جو ہے تیار ہو چکا ہے. سیم میتھڈ سے تمام جو ہیں ہمارے سلائسز ہم اسی طرح سے ریڈی کریں گے. اگر آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسے لگی. تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو یہ توڑ کر دکھا رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت زبردست یہ دیکھیں اندر تک پک چکا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.